ये है चौथा प्रश्न, 20,000 रुपए इसके लिए मिलेंगे आपको। चौथा प्रश्न ये रहा आपके सामने, इनमें से किस खेल में आप आमतौर पर ड्रॉप शॉट खेलेंगे? इन विच ऑफ दीज स्पोर्ट्स वुड यू टिपिकली प्ले अ ड्रॉप शॉट? ऑप्शन देखिए, ए क्रिकेट, बी जैवलिन थ्रो, सी टेनिस या डी फुटबॉल। क्रिकेट, भाला फेंक, टेनिस या फुटबॉल, ड्रॉप शॉट। सर मैं एक लाइफलाइन लेना चाहूंगा। ओके, शांत हो जाइए। तीनों जीवित हैं, कौन सी लाइफलाइन लीजिएगा? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल लेंगे, अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस, बारी आ गई आपकी और आपका समय शुरू होता है अब। सी 68% सी को दिया है टेनिस को। सर सी को लॉक किया जाए। नहीं? Yes. सी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं, जनता के साथ जाएंगे ये। वेल प्लेड, ऑडियंस इज द राइट आंसर। तो हमको लगा कि शायद आपको मालूम होगा। सर थोड़ा डाउट हुआ था, थोड़ा डाउट हुआ। टेनिस आपने देखा होगा या खेला होगा? सर देखा है, देखा है। देखा है, देखा है। वो ड्रॉप शॉट होता है सर, नेट के पास एकदम हल्का से गिरा देते हल्का सा गिर जाता है। हैं। ओके अंकित जी, Yes, sir. आपकी एक लाइफलाइन चली गई है ऑडियंस पोल की, और पांचवा प्रश्न आ रहा है 25,000 रुपए का। खेल का ये पहला पड़ाव है। पांचवा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, दुनिया के सबसे बड़े जानवर के नाम में कौन सा रंग आता है? Which color appears in the common name of the largest animal in existence? ऑप्शन देखिए, ए रेड, बी ब्लैक, सी गोल्ड या डी ब्लू। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी। ब्लू पे लगा दें ताला, ब्लू। यस सर। ब्लू पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। या बिल्कुल राइट, वाह क्या बात है भाई साहब। ब्लू व्हेल जो है सर, वो सबसे बड़ा जानवर माना जाता है, ब्लू व्हेल। उसका रंग ब्लू है, नाम भी उसका ब्लू पड़ा है। पहला पड़ाव आपने पार कर लिया मान्यवर, यस सर। और 25,000 रुपये आपने जीत लिए हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। आगे चलते हैं, छठा प्रश्न आएगा, मिलेंगे आपको इसके लिए 50,000 रुपये। छठा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अच्छा अंकित जी, ये एक तस्वीर आपको दिखाएंगे और उसी तस्वीर के आधार पर ये प्रश्न रखा है। चित्र में दिख रहा पाई चार्ट पृथ्वी पर किसके संगठन को दर्शाता है? The pie chart in the image shows the composition of what on earth? पहले पाई चार्ट दिखा दीजिए कंप्यूटर जी। ये देखो, ओके क्लियर। देख लिया? यस सर। ऊपर लिखा है कॉम्पोजिशन ऑफ, और उसको काला कर दिया ताकि आप उत्तर ना जान पाए। ऑप्शंस आर ए एयर, बी रॉक, सी लाइफ या डी वाटर। एयर, रॉक्स, लाइफ या वाटर? सर ऑप्शन ए एयर। एयर। यस। ए पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, बधाई हो आपको। ये जो है पाई चार्ट, ये हवा की कंपोजिशन है और इसमें लगभग 78% जो है वो नाइट्रोजन है, 78%, और 21% ऑक्सीजन है, और बाकी जो है कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य नोबल गैसेस हैं। ये पाई चार्ट था। अब चलेंगे आगे, सातवां प्रश्न आ गया 1 लाख रुपए का। यह है सातवां प्रश्न आपके सामने अंकित जी। गीजा के महान पिरामिड स्मारक को किस श्रेणी में रखा जाएगा? ओके। In which category will the Great Pyramids of Giza be placed? Options: A. Granary, B. Parliament, C. Tomb या D. Palace? अन्नगार, संसद, मकबरा या महल? सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी टूम। टूम कह रहे हैं, मकबरा। इस पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब निकला आपका, वाह बधाई हो आपको। कमिटी जी जो हमारे एक्सपर्ट हैं बता रहे हैं कि ये जो पिरामिड है भाई साहब, ये मिस्र के, इजिप्ट के फैरो खुफू का नाम था, खुफू के लिए बनाया गया था,
और ये दुनिया के प्राचीन 7 अजूबों में से एक है। अद्भुत जगह है सर। आप गए होंगे कभी, आपने नहीं देखा है? सर, नहीं अभी गए तक हैं? तो कभी नहीं गए हैं। सुना बहुत है, पढ़ा बहुत है, पर जी जी गए जी, नहीं है कभी। जाइएगा सर, ये अद्भुत है। कैसे उन्होंने बनाया इसको, अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। हाँ सर, मल्टीपल थ्योरीज अच्छा बताई अंकित जी जाती हैं देखिए, कि सर। अब थोड़ी सी व्यक्तिगत बातें हो जाएंगी। देवी जी जो कंपेनियन के रूप में आई हैं, यस सर। तो देवी जी आप इन्हीं के साथ सेम डिपार्टमेंट में काम कर रही हैं, है कि नहीं? तो कैसे काम कर लेते हैं आप लोग? अगर मान लीजिए ये जा रहे हैं जांच करने कहीं, तो आप भी जाएंगे साथ में? नहीं नहीं सर। हाँ, फिर? सर अलग अलग ऑफिसेज में पोस्टिंग होती है, डिपार्टमेंट के अलग अलग सेक्शंस होते हैं। अभी फिलहाल ये सेंट्रल पोस्टिंग में है, जुरिस्डिक्शनल पोस्टिंग में मैं हूँ अभी, तो अलग अलग पोस्टिंग होती है, लेकिन आमतौर पे हमारी बिल्डिंग एक ही होती है। तो सुबह सुबह एक साथ निकलते हैं यस जी सर। और एक साथ वापस आते हैं? जी। मतलब साथ में जाना है, वहीं पे साथ में लंच करना है, क्वाइट पॉसिबल चाय भी साथ में ही पीना पड़ेगा। तो आना भी साथ में ही है। नहीं, इसमें बुराई क्या है? अच्छा है ना? सर अच्छा है, बहुत अच्छा है ये। मैं वही कह रहा था कि बहुत अच्छा है। सर पर ऐसा है कि जैसे समझिए कि सुबह जाना है, शाम को जाना है, मतलब ऐसा है, बिल्कुल विक्रम बेताल वाली जोड़ी है। अब आप देख लीजिए विक्रम कौन है, बेताल कौन है। चलिए सर, बहुत बहुत बधाई आपको कि आप दोनों ऐसा ही सोचते हैं। कई बार होता होगा कि जैसे कि आप गए काम पे, बहुत देर हो गई, और कैसे समझाते हैं उनको कि आज देर हो गई? ये शायद मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि सबसे बड़ा बेनिफिट मुझे यही मिला है कि जो डिसीजन मेकिंग है ना, और एक दूसरे को समझना है, वो इसमें बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि उन्हें पता है मेरी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। वो भी उस बात को समझती है कि उन्हें भी वही सब बताया गया है और मुझे भी वही सब बताया गया है। इसका नेगेटिव ये भी है कि उन्हें सब कुछ पता है। क्योंकि उन्हें भी वही सब बताया गया है। एक बात बता दे भाई साहब आपको, पत्नी जी को सब कुछ हमेशा पता रहता है। यस सर। इनको मालूम होता है, पता नहीं कैसे इनका एक कैसे? कौन सा जासूस होता है पता नहीं। जो इनको बताता रहता है। आप कुछ भी बोल दीजिए, उनको सब पता है कहाँ गए क्या हुआ। लेकिन शुरू शुरू में वो ऐसा पोज करेंगी कि उनको नहीं पता है। हाँ सर, वैसा होता और था जितने पहले। पति बैठे हैं, भैया सही कर रहा हूँ, है ना? नहीं, एकदम सही है ना? बाबा, बधाई हो आप दोनों को भाई साहब, वाह देवी जी आपको।